बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट ले रहे हैं। हमारे यहाँ मोशन के जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है कि प्रूव दैट वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ वी एफ रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी, वी आई रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, जबकि टी इज टाइम। हम इन चार क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। आपके बुक में ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम ड्रा करेंगे ग्राफ बिटवीन टाइम और वेलोसिटी के दरमियान। ये आपका ओरिजिन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने टाइम और वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी लिया। कंसिडर एक बॉडी है जो कि ओ ए से रिप्रेजेंट होता है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है। यहाँ इसकी वेलोसिटी है वी आई और इस पॉइंट पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। हम इसको पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लूँ, सो दिस पॉइंट बिकम्स सी डी एंड दिस पॉइंट बिकम्स अ डी। अब हम कंसिडर करते हैं कि ओ ए जो पॉइंट है, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, while BC जो कि BC है, दिस इज़ अ फाइनल वेलोसिटी। ये आपके पास एक इक्वेशन है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम फिगर में देख लें, इन फिगर BC, ये BC जो पॉइंट्स हैं, ये किस चीज़ के इक्वल हो सकता है? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो BD प्लस सी या DC या CD, ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। यानी BC जो डिस्टेंस है, ये आपके पास दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस दोनों वैल्यू को प्लस करके आपके पास एक DC वैल्यू आ जाती है। ऑलरेडी आपको पता है कि BC किस चीज़ के इक्वल है, वेयर BC इज इक्वल टू VF। तो अगर हम इसको ये कर ले, अब DC को देखो, BC ये वैल्यू OA के बराबर है। CD इज इक्वल टू OA विच इज़ इक्वल टू VI। तो हम अगर इस वैल्यूज़ को पुट इन थर्ड, तो आपके पास आ जाएगा BC की वैल्यू क्या है, VF इज इक्वल टू BD की वैल्यू अपने जगह पे, प्लस DC की वैल्यू है VI। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मसला है BD वैल्यू की, इसकी वैल्यू को फाइंड करना। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को फाइंड करना। तो हम इसके लिए स्लोप का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्लोप इज़ डिफाइन एज, ये आप स्लोप को अगर हम डिफाइन करते हैं तो स्लोप इज़ इक्वल टू
डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, या सिंपली y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला है। अब ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम डिफाइन करते हैं। सो स्लोप इज इक्वल टू, यानी स्लोप इज इक्वल टू बी डी, जो कि वाई एक्सिस पे है, यानी सिंपली वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। वाई की वैल्यू क्या है, बी डी, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है, ए डी। अब इस स्लोप को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। अब हम वैल्यू, कौन सी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, बी डी की, तो बी डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड ए डी। अब ए डी किस चीज़ के बराबर है, ओ सी के, जिसकी ठीक बराबर है, यानी ए डी इज इक्वल टू ओ सी विच इज इक्वल टू टाइम। तो बी डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड टी। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 4 में। सो वी एफ इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू क्या है, 80 प्लस वी आई। अगर हम अरेंज कर लें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। ये फर्स्ट इक्वेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। हमने प्रूफ कर दिया है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। सबसे अहम बात इसमें क्या है कि ग्राफ ड्रा करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ के दरमियान, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे, जिस पे आप एक्स एक्सिस डिपेंडेंट वैल्यू और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वैल्यू और डिपेंडेंट वैल्यू आप पुट करेंगे, और आप फिर स्लोप का फार्मूला इस पोर्शन के लिए या बी डी पोर्शन के लिए स्लोप का फार्मूला यूज़ करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। होप को आपको समझ आ चुका होगा। अब हम जाते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ।